अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर लेता हूं। द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड टेनिस रिस्पेक्टिवली। तो हमें एक टेबल गिवन है, ठीक है। इस टेबल के अंदर जो है हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए गए हैं जो कि वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और टेनिस की गेम खेलते हैं, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट वॉलीबॉल, कितने स्टूडेंट बास्केटबॉल और कितने टेनिस के प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं हमें इस टेबल के अंदर गिवन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका कि कंप्लीट द पिक्टोग्राम। तो हमने ये पिक्टोग्राम कंप्लीट करना है, ठीक है, कि कौन से स्टूडेंट जो हैं वो वॉलीबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं और टेनिस बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और टेनिस बॉल, ठीक है, ये तीन कैटेगरीज हमें गिवन है और साथ में लिखा है कि ईच सर्कल रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट्स। तो हर सर्कल जो है ये 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये एक सर्कल 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास वॉलीबॉल के प्लेयर्स कितने हैं? 40, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 40 प्लेयर्स को हम यहाँ पे इलस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। तो एक सर्कल जो है ये 10 प्लेयर्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मजीद जो है 3 सर्कल्स जो हैं ये और ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। 1, 2 एंड 3। तो यूं आपने 3 सर्कल्स जो हैं इसके लिए और ड्रॉ कर लेंगे। तो वॉलीबॉल के प्लेयर्स हैं 40, तो 40 के लिए हम 4 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। हर सर्कल 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 4 द 40। तो एक हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉन है, तो 3 सर्कल्स हम मजीद ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से बास्केटबॉल प्लेयर्स, तो बास्केटबॉल के प्लेयर्स कितने हैं? 60। तो 60 हमने रिप्रेजेंट करने हैं। तो एक जो है हमारे पास सर्कल ड्रॉन है, 5 सर्कल हम और ड्रॉ कर लेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 सर्कल्स हम मजीद ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इनको बेशक आप शेड कर लें। इसके अलावा देखें फिर हमने टेनिस के प्लेयर्स ड्रॉ करने हैं। तो टेनिस देखें इसकी तादाद है 50। तो 4 सर्कल्स जो हैं हम मजीद यहाँ पे और ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएंगे 10 20 30 40 और ये आ जाएंगे 10 20 30 40 50 एंड 60 और इसी तरह से 1 2 3 4 5। तो 50 स्टूडेंट्स के लिए हमने 5 सर्कल्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है। एक एक सर्कल हमारे पास ऑलरेडी था, हम मजीद जो है ये सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे और इनकी तादाद के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सर्कल्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पिक्टोग्राम ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारे पास 4 सर्कल, इसमें 6 सर्कल और इसमें 5 सर्कल्स आ जाएंगे। ओके, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखें तो हमें कहा गया है कि फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले वॉलीबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले टेनिस। तो अब हमने रेशियो निकालनी है स्टूडेंट्स की कि कितने स्टूडेंट्स वॉलीबॉल और कितने स्टूडेंट जो हैं वो टेनिस खेलते हैं, ठीक है। तो अब हम इनकी रेशियो निकाल लेते हैं वॉलीबॉल और टेनिस की। तो वॉलीबॉल एक तरफ हम लिख लेंगे वॉलीबॉल और रेशियो निकालनी है हमने इसकी टेनिस के साथ, ठीक है। तो टेनिस रेशियो वॉलीबॉल आ जाएगा। अब देखें वॉलीबॉल के प्लेयर्स की तादाद है 40, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स और टेनिस की है 50। तो अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दोनों ही 10 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 10 40 आ जाएगा और ये भी 10 से डिवाइड होके 5 10 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 4:5 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी इसकी रेशियो की। तो वॉलीबॉल और टेनिस के स्टूडेंट्स की जो रेशियो है वो कितनी है? 4:5, ठीक है। तो यही चीज़ हमने इसके सेकंड पार्ट में फाइंड करनी थी, इन दोनों की रेशियो। ओके, इसके थर्ड पार्ट के अंदर देखें तो एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले टेनिस एज अ परसेंटेज ऑफ हु प्ले बास्केटबॉल। तो अब हमने फाइंड करनी है इनकी परसेंटेज। तो अब ये आ गए हमारे पास टेनिस बॉल के प्लेयर और ये आ जाएंगे हमारे पास बास्केटबॉल प्लेयर्स, ठीक है। तो 50 और 60 ये इनकी रेशियो थी। अब हम परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं जो कि हमें बताया गया था कि एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले टेनिस एज परसेंटेज ऑफ दैट हु प्ले बास्केटबॉल, ठीक है। तो इनकी परसेंटेज हम कुछ यूँ फाइंड करेंगे। तो ये इनकी रेशियो थी, ठीक है। तो 50 डिवाइड कर लेंगे हम 60 से और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये हमारे पास इनकी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो देखें यहाँ पे 0 जो है ये 0 से कट जाएगा, ठीक है। और फिर इनकी कटिंग कर लेंगे। देखें 2 3 6, ठीक है। और इसी तरह से 2 से इसकी कटिंग हो रही है तो 2 2 4 एंड 2 5 10, तो 25 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा और डिवाइड में 3 आ जाएगा। तो आ जाएगा 25 × 10 डिवाइडेड बाई 3। इनको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 250
और डिवाइड 3 से कर दें, तो 3 डिवाइडेड बाई 250, तो ये इनको डिवाइड कर लेते हैं। 3 8 24, रिमाइंडर आ जाएगा 1, और फिर 0 एंड देन 3 3 9 आ जाएगा, और फिर रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब देखें तो यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं। मार्क करके देखें, हमारे पास आ जाएगा 83 और 1/3%। ठीक है, तो अब हमारे पास परसेंटेज आ गई है कि बास्केटबॉल के जो प्लेयर्स थे उनमें से 83 1/3% जो है वो टेनिस बॉल के प्लेयर हैं। तो यही परसेंटेज जो है हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूँ। द टेबल शोज द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द हाउस होल्ड इन ईच ईयर फ्रॉम 2008 टू 2012। तो हमें एक टेबल गिवन है, ठीक है, जिसमें हमें डाटा गिवन है कि कितनी नंबर ऑफ कॉपीज जो हैं वो हर साल डिस्ट्रीब्यूट की गई हाउसेज के अंदर। ठीक है, कि अखबार की कितनी कॉपीज जो हैं ये घर घर जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो हमें ईयर्स गिवन है, साल गिवन है। ठीक है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हर साल में उनकी तादाद भी गिवन है। ठीक है, टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो 2008 के अंदर 250,000 जो है न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो तादाद है ये 1000 के अंदर है, ये हमें टेबल के अंदर मेंशन है। तो नंबर ऑफ कॉपीज जो हैं ये 1000 के अंदर, नंबर ऑफ कॉपीज इन 1000। ओके, इसके बाद देखें तो 2009 के अंदर 275,000 कॉपीज जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। 2010 के अंदर 290,000 कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। इसी तरह से 2011 के अंदर 315,000 कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। और लास्ट में 2012 के अंदर 280,000 न्यूज़पेपर की कॉपीज जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। ये हमें अकॉर्डिंग टू डाटा जो है वो गिवन है। यूज द बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसी इंफॉर्मेशन से हमने बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, और बार ग्राफ के ऊपर यही डाटा हमने रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो ये मैंने इसका बार जो है ये ड्रॉ कर लिया है। इस बार में मैंने इसी डाटा के अकॉर्डिंग जो है ये नंबर ऑफ कॉपीज एंड ईयर जो हैं इसमें इलस्ट्रेट किए। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये इस बार ग्राफ के जरिए मैंने रिप्रेजेंट किया। तो ये कैसे ड्रॉ किया, देखें यहाँ पे हमने इनके बार्स ड्रॉ कर दिए। ठीक है, बार ग्राफ जो होता है इसमें हम बार्स ड्रॉ करते हैं, जो हमारा गिवन डाटा है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम बार्स जो है ये ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक तरफ ईयर्स लिख लिए 2008, 9, 10, 11 एंड 12, और हर ईयर के अंदर जो है नंबर ऑफ कॉपीज की तादाद जो है यहाँ पे मैंने इस तरह मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 50 से स्टार्ट लिया है, तो हर स्टेप में मैंने 50-50 का गैप दिया। ठीक है, 50, 100, 150, 200, 300, 350 एंड 400 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपका जो डाटा है ना उसी के अकॉर्डिंग आपने ये मार्किंग करनी है। ठीक है, अगर आप देखें तो डाटा के अंदर हमारा 250 से लेके तकरीबन 300 समथिंग तक हमारा ये ग्राफ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो आपने भी इसी के अकॉर्डिंग ड्रा करना है, इससे ज़्यादा मजीद आपने ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखें हमारे पास जो इस टेबल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है वो 315 है, तो आप 300 से ऊपर थोड़ा सा ड्रॉ कर लें, 350 तक ड्रॉ कर लें या 400 तक कर लें, इससे ज़्यादा आपको मजीद ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने बस इसी डाटा के अकॉर्डिंग जो है ये ग्राफ ड्रॉ कर और इतना गैप देना है, जैसे मैंने यहाँ पे 50-50 का गैप दिया है। ठीक है, तो आपने इसी के अकॉर्डिंग देना है कि एक पेज के ऊपर ये ग्राफ इजीली ड्रॉ हो जाए। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू बहुत बड़ी है तो आप 100 का गैप दे दें, और उससे भी मजीद बड़ी है तो 200, 500 अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा जो है ना उसी के अकॉर्डिंग ड्रा करना है, और कोशिश करनी है एक पेज के ऊपर आप इसको इजीली ड्रॉ कर पाएँ। तो यहाँ पे 50-50 के गैप के साथ मैंने मार्किंग कर लिया है, और इसके ज़रिए अब हम इसको ड्रॉ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें 2008 के अंदर जो है हमारे पास जो नंबर ऑफ़ न्यूज़पेपर थे वो 250 थे। ठीक है, तो ये जो बार है ये हमारा 250 तक मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये 250 तक इसकी लिमिट है। इसका मतलब है कि ये शो कर रहा है 2008 के अंदर जो है हमारी तादाद ये देखिए 250 है, ग्राफ के अकॉर्डिंग ये 250 इसकी मैक्सिमम पीक है। ठीक है, तो ये 250 तक मैंने इसको ड्रॉ किया है, और ये शो कर रहा है कि 2008 के अंदर हमारे नंबर ऑफ न्यूज़पेपर जो थे उनकी तादाद कितनी थी, 250,000। ठीक है, ओके, तो ये मैंने 2008 के लिए ये ड्रॉ किया। तो हमने जो है डाटा के अकॉर्डिंग जो है ये ग्राफ ड्रॉ करना है। 250 है 2008 में, तो 250 की मार्किंग तक ही हमने इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो 2009 के अंदर देखिए हमारे टेबल के अंदर तादाद है 275। तो देखिए ये 250 है, ये 300 है, 300 एंड 250 के मिड में जो है ये आता है 275। तो तकरीबन यहाँ तक मैंने इस ग्राफ को ड्रॉ किया। ठीक है, ये 300 की लाइन है, ये 250 की लाइन है, तो 250 और 300 के मिड में आ जाएगा हमारे पास 275। तो आपने अंदाज़ा लगाना है, तो अंदाज़ा भी आपका ठीक होना चाहिए, बहुत आपने डिफरेंस नहीं देना। ठीक है, ये जैसे मैंने अंदाज़ा ड्रॉ किया है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आ जाए तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है,
ओके, इसके बाद देखें तो 2010 जो है इसके अंदर तादाद हमें गिवन थी 290। तो देखें ये 300 से थोड़ा सा पीछे जो है और 275 से थोड़ा सा आगे मैंने यहाँ पे ये 290 अंदाजन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो 2010 के अंदर हमने देखें ये 300 से थोड़ा नीचे है। ठीक है, 10 पॉइंट्स मैंने नीचे ड्रॉ कर लिए और आप भी अंदाजन जो है ये तकरीबन देखें ये 275 था। ठीक है, और ये 300 है, तो 300 एंड 275 के मिड में मैंने ये तकरीबन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये 290 जो है यहाँ पे आ जाएगा 2010 के अंदर। ठीक है, ओके, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है 2011 में हमारे पास जो तादाद है वो है 315। तो ये लाइन थी 315, तो 300 से थोड़ा सा ऊपर मैंने ड्रॉ कर लिया, तो ये 315 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी तरह से फिर 2012 के अंदर आ गया हमारे पास 280। तो 280 जो है ये 275 से थोड़ा सा मैंने ऊपर ड्रा कर लिया है, जो कि 280 को ये 275 तकरीबन यहाँ पे आता है, तो इससे मैंने थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये अब जो है 280 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने इसी तरह से बार्स बना के इसको अकॉर्डिंग टू डाटा जो है ये ड्रॉ करना है। तो डाटा के अकॉर्डिंग जो है आपने इस ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसमें जो है ये एक तरफ ईयर्स और एक तरफ जो है नंबर ऑफ कॉपीज लिख देनी है। अच्छा, याद रखिएगा ये नंबर ऑफ कॉपीज जो हैं ये 1000 के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने ना लेबलिंग भी कर लेनी है। ठीक है, एक तरफ ईयर्स लिख लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ईयर्स मेंशन किए हैं। एक तरफ हमने लिख लिया नंबर ऑफ कॉपीज। ठीक है, और साथ में टाइटल भी दे दें कि ये जो ग्राफ है ये किससे रिलेटेड है, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन टू हाउस होल्ड। ठीक है, ये आपने सिंपल सा टाइटल दे देना है जो कि इजीली बयान कर रहा हो कि ये जो है ये ग्राफ किस चीज़ का ग्राफ है। ठीक है, इसी तरह से एक तरफ ईयर्स मैंने लिख दिए। ठीक है, कि ये सारे ईयर्स मेंशनड हैं, और एक तरफ जो है हमने नंबर ऑफ कॉपीज लिख दिए, और वो किस में, 1000 के अंदर। ठीक है, तो अब ये जो ग्राफ है ये इजीली जो है रीड करने वाले को समझ आ जाएगा कि ये एक नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड का ग्राफ है। ठीक है, ये बार ग्राफ है और एक तरफ ईयर मेंशन है और एक तरफ जो है ये नंबर ऑफ कॉपीज मेंशन है 1000 के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने कंप्लीट जो है इस ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है ये समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह।